तो दोस्तों, क्या हम अपनी छत पर मैंगो ट्री को लगाकर उसमें से अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हम अपनी छत पर मैंगो ट्री लगाकर उसमें से अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो ये वीडियो इसी मैंगो प्लांट की कंप्लीट केयर की इन्फॉर्मेशन वीडियो है दोस्तों। तो इस छोटी सी वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनोद्स गार्डन में। दोस्तों, इस समय आप जिस मैंगो प्लांट की वैरायटी को देख रहे हैं, ये स्वर्ण रेखा वैरायटी का मैंगो प्लांट है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो इस पौधे की पत्तियां छोटी पतली 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 सी पत्तियां होती हैं, जिसके कारण ये पौधा आसानी से पहचान में आ जाता है। और दूसरी बात कि ये पौधा दूसरे मैंगो प्लांट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बुशी और बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है। जहाँ पर दूसरे मैंगो प्लांट्स की वैरायटियाँ अपनी नोड एरिया से 2 या 3 ब्रांच निकालकर ग्रो होता है, वहीं पर इस वैरायटी का पौधा अपनी नोड एरिया से लगभग 5 से 6 ब्रांचेस निकालकर ग्रो होता है। वैसे तो मैंगो प्लांट्स की कई ऐसी वैरायटियां हैं जिन्हें आप अपनी छत पर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसमें से मैं आपको कुछ वैरायटियों का नाम बताता हूं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वर्ण रेखा मैंगो, दूसरा मल्लिका मैंगो, तीसरा आम्रपाली मैंगो, चौथा काटीमोन मैंगो, पांचवा कच्चा मीठा मैंगो, छठा थाई ऑल टाइम मैंगो, सातवां अरुणिका मैंगो, आठवां बनाना मैंगो। इस प्रकार से मैंगो की कई ऐसी वैरायटियां होती हैं दोस्तों, जिन्हें आप अपनी छत पर ग्रो करके आसानी से उसकी फ्रूटिंग पा सकते हैं। इस पौधे को मैंने इसी साल फरवरी महीने में नर्सरी से ख़रीदा था। तब इस पौधे की हाइट लगभग 4 फीट की थी। जब इस पौधे को मैं नर्सरी से लेकर आया था, तब इस पौधे की हर एक ब्रांच में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही थी। पर दोस्तों, इसकी फ्रूटिंग के बिना लालच के मैंने इस पौधे को रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अप्रैल मई जून में इस प्रकार गर्मी पड़ती है। उस समय इस पौधे को पॉली बैग में संभालना या इसकी देखभाल करना मेरे लिए कठिन हो जाता, इसीलिए मैंने इस पौधे को रिपोर्ट कर दिया। और उसी रिपोर्टिंग शौक में आकर इस पौधे ने अपने सारे फ्लावर ड्रॉप कर दिए, जिसमें से बचते बचाते कुछ ये 3 फ्रूट ही मुझे मिल पाए। तो दोस्तों, अब हम इस मैंगो प्लांट की केयर के बारे में बात कर लें, तो ये मैंगो प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं। अगर हमने इनको ग्रो करते समय कोई भी गलती की, तो ये पौधा तुरंत डाईबैक होकर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो आप जब भी नर्सरी पर मैंगो प्लांट का पौधा लेने जाते हैं, तब आप एक ग्राफ्टेड पौधा ही खरीदें। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने टेरेस गार्डन में अगर ये पौधा ग्रो कर उस पर फ्रूट पाना है, तो वो पौधा ग्राफ्टेड ही होना चाहिए। सीड से ग्रो हुए पौधे में फ्रूटिंग आने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसलिए आपको अपनी छत पर जिस भी वैरायटी का पौधा ग्रो करना है, उस वैरायटी का आपको ग्राफ्टेड पौधा ही लेना है। दूसरी चीज़ के नर्सरी पर आप जब भी ये पौधा लेने जाएं, तो आपको थोड़ा मैच्योर पौधा ही खरीदें। छोटे पौधे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक बार उन पौधों में फंगस या बैक्टीरिया की प्रॉब्लम आने पर उन पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप जितना मैच्योर या जितना बड़ा पौधा खरीदेंगे, वो आपके लिए उतना इजी टू ग्रो पौधा होगा। इस समय आप जो ये पौधा देख रहे हैं, मेरे हाथ के हिसाब से आप इसकी तने की मोटाई देख सकते हैं। ये पौधा पिछले 5 महीने से मेरे गार्डन में मैंने ग्रो करके रखा है। इसका ग्राफ्टेड पोर्शन आप दे सकते हैं। इस पौधे पर फंगस ना लगे, इसलिए मैंने COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस पौधे के तने पर लेप लगाया हुआ है, जिससे ये पौधा फंगस से बचा रहेगा। इस प्लांट के सॉइल मिक्सर की बात करें तो आप 70% गार्डन सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर में इस पौधे को लगाकर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड या क्लेई सॉइल हो, तब उस सिचुएशन में आप 60% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, 1-2 मुट्ठी
बोन मील और किसी भी अच्छे फंगीसाइड का 1-2 चम्मच मिलाकर इस पौधे को अपने किसी भी साइज़ के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वो पौधा किस साइज़ का है। खास बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे हम अपने हर परमानेंट प्लांट की पोटिंग सॉइल या पोटिंग मीडिया बनाते समय इन सब इंग्रेडिएंट्स के अलावा उसके अंदर एक मुट्ठी नीम खली या सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं, वैसा इस पौधे के साथ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सरसों खली हो या नीम खली, इस पौधे की पोटिंग सॉइल में या ऊपर से कभी भी आपको नीम खली या सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अपनी पोटिंग मीडिया में इस दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाया है और इस पौधे को लगाया है तो आप देखेंगे कि आपके मैंगो प्लांट की पत्तियां आपको कुछ बर्न होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपका ये पौधा छोटा है तो कुछ ही समय में डाईबैक होकर ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। पौधे के फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों हमें इस पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करना है, तो जिसके लिए आप सीवीड ग्रेन्यूल ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंक ले सकते हैं, आप बोन मील ले सकते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। ये सब फर्टिलाइज़र ही इस पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी होंगे। इंसेक्ट और पेस्ट की बात कर ले तो इस पौधे पर थ्रिप्स और फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, खास करके बरसात के सीजनों में। तो उस समय आपको इस पर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड का 15 दिन में एक बार स्प्रे करना चाहिए और दूसरे 15 दिन में आपको इस पर COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे ज़रूर करना है, जिससे आपका ये पौधा फंगस से बचा रहेगा। तो बस दोस्तों, आई होप कि यह मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दूसरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।